ससुराल तो एक दिन सबको जाना पड़ता है बेटी। ये बात और है कि रिश्ते आसमानों में तय होते हैं और धरती पर आकार लेते हैं। बेटी, तुम्हारी शादी जिस तरह भी हुई, पर अब तुम सोमानी घराने की बहू हो। रिश्तों की कड़वाहट धुलते वक्त नहीं लगता, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और तुम इतने बड़े घर में रहोगी कि तुम्हें हमारी याद तक नहीं आएगी। हर पल कोई न कोई तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी बेटी। हाँ बेटी। पापा, हेलो। हेलो सुमन बेटी, मैं पापा बोल रहा हूँ। बेटा, वो प्रिया आ गई है, रोशन से मिलने गई थी। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसने ये ठीक नहीं किया। अब उनको कैसे समझाएं कि माँ का दिल क्या होता है। कहाँ ठीक है, मैं फिर से एक बार उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगा तुम परेशान हो रही होगी, इसलिए तुमने फोन किया। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। रखता हूं। भैया, ये क्या हो रहा है? अपने ही घर में सुमन भाभी के साथ मैं अजनबियों की तरह नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है निधि, क्या मैं रह सकता हूँ? भैया, प्रांजल भाभी का सम्मान अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या सुमन भाभी का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? देखो, क्या बात है वीरेंद्र? निधि, कुछ नहीं पापा। बात तो कुछ है बेटा। निधि, तुम भी मुझसे छुपाओगे? पापा, दरअसल ठीक है पापा, आप ही बताइए कि क्या कोई एक ही छत के नीचे किसी अपने के साथ अजनबी बनकर रह सकता है? तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? सुमन भाभी की। अब देखिए ना पापा, मामा भी कमाल करती हैं। कहते हैं कि हम में से कोई भी सुमन भाभी के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? और सुमन, वो क्या कहती है? पापा, परेशानी की बात तो यही है ना कि भाभी भी यही कहती है कि हमें वही करना चाहिए जो मम्मी कह रही है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया। सुमन को कुछ नहीं हुआ है बेटी, बल्कि मुझे तो लगता है कि जो थोड़े बहुत संस्कार इस घर में बचे हैं ना, वो सुमन के कारण है। लेकिन ये तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं कर रही है, वो भी ऐसे हालात में। नारायण जी के घर के क्या हालात हैं वो क्या नहीं जानती राधिका? पापा, मामा चाहती है कि हम में से कोई भी सुमन भाभी से बात ना करे, लेकिन उनके ये तेवर देखकर मन तो करता है कि हम में से कोई भी उनसे बात ना करे। वीरेंद्र भैया, प्लीज। बोलने दो मुझे। जब गुस्सा आता है ना, तो इंसान के विचार भी बदल जाते हैं। लेकिन बेटा, इन दोनों में से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सुमन तुम्हारी भाभी है तो राधिका तुम्हारी माँ है। तो पापा, फिर हम लोग क्या करें? बेटा, जो खुद ही उलझन में हो, वो तुम्हें क्या बताएगा कि क्या करें। लेकिन एक बात है बेटे, इस घर के बड़े और बच्चे चाहे गलत डिसीजंस लें, लेकिन एक न एक दिन उन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा। ये एहसास कब और किस कीमत पर होगा, ये कोई नहीं जानता। देखो बेटा, मुझे जितनी चिंता सुमन की है, उतनी ही चिंता राधिका की भी है। एक के सामने दीवारें खड़ी की जा रही हैं और दूसरी उन दीवारों की नींव डाल रही है, जिन्हें तोड़ने में ही सबकी भलाई है।
पापा तो हमारी बातें सुनकर और भी परेशान हो गए। निधि, पापा को घर की हर बात का अंदाजा है। वो सब कुछ अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन वो शायद इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जैसे हम लोग मामा के बच्चे हैं, वैसे ही पापा उनके पति। निधि, पापा की उलझनें तो हमारी उलझनों से बहुत बड़ी है। हाय स्वीटहार्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही प्रिया के पागलपन के बारे में सोच रही थी। बकुल, मुझे लगता है यही सही वक्त है हमारी डिमांड रखने का। जिस तरह से प्रिया तड़प रही थी, मुझे लगता है उन्हें कोई भी अमाउंट दे सकती है। गलत सोच रही हो। What? हाँ, अभी तो तड़पने की शुरुआत है और इतनी जल्दी तुम बैरर चेक को कैश करना चाहती हो? उसे और तड़पने दो। जितना ज्यादा तड़पेगी, हमें माल उतना ही ज्यादा मिलेगा। Cheers! पैसे भी तो चाहिए, मुझे घर जो चलाना है। हाँ, घर चला और उस बैरर चेक का भी ध्यान रखना है। ये लो, 1 लाख फिलहाल काफी है। हाँ, फिलहाल तो काफी है, लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? 50,000 मैंने उस नए कॉन्ट्रैक्टर से दिए, जिसे मैंने पुराने कॉन्ट्रैक्टर की जगह लगा दिया अमित के ऑफिस में। अच्छा, और बाकी के 50,000? बाकी के 50,000 अमित से लिए। अमित से? साहब जी के नाम की गोली देकर। मस्त हो जाता। साहब जी का नाम सुनकर अमित डर जाता है, बहुत डर जाता है। ओहो, ये बच्चा भी ना जब देखो तब रोता रहता है। ए, चुप हो जाओ। शी। ये भी डर गया, अमित की तरह। वीरेंद्र भैया चाय। थैंक यू। पापा, बेटे तुम चाय लेकर आ गए? मोहन कहाँ गया? पता नहीं पापा, आज मोहन कहाँ चला गया? मेरे कपड़े भी नहीं देकर गया। पता नहीं है मोहन का बच्चा कहाँ मर गया आज। अरे होगा यहीं कहीं, अकेली जान और 1000 काम। अरे निधि, तुमने मोहन को देखा? नहीं भाभी। मोहन! जी तेरा नौकर है मैं। मोहन! जी भाभी। कहाँ चला गया? हाँ? 1 मिनट। मंदिर गए थे मोहन? जी सेठ जी, अब पंडित जी सबको याद कर रहे थे और वैसे भी आजकल कोई मंदिर नहीं जाता ना, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चला जाता हूँ, सो चला गया। भाभी खुश हैं? क्या बात है मोहन, आजकल तुम बड़े भक्तवत मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिया। क्या मांगा भगवान से? कुछ नहीं भाभी, बस
अपने घर की खुशहाली मांगने गया था। हाँ, अच्छा अच्छा, तुम्हें गांव का घर याद आ रहा है? नहीं, गांव में है ही कौन मेरा भाभी। जो कुछ भी है, बस यही घर मेरे लिए सब कुछ है, और इस घर की खुशहाली मेरी खुशहाली है ना? अब बेकार की बकवास मत कर, समझा ना? और जब तेरा ये पूजा और ये प्रसाद वगैरह बंटना हो जाए ना, तो जरा मेरे कमरे में आ जा, मुझे काम है तुझसे, और जल्दी आना। मोहन, तुम मुझे प्रसाद नहीं दोगे? ये लीजिए वीरेंद्र भैया। देखा निधि, इस घर के नौकर तक को इस घर की खुशहाली का ख्याल है, और इस घर के मालिक न तो नौकर के भाव समझते हैं और न ही भगवान को। मजा आया ना? इसे कहते हैं बहादुर बच्चा, है ना? खेलेंगे, खिलौनों के साथ खेलेंगे सूरज बाबा? किसके साथ खेलेंगे? ओ देखो कौन आया। बेटा, सूरज को मुझे क्यों? खेलने दो ना उसे। दे दो ना मुझे। चलिए ठीक है, वैसे भी मुझे मार्केट जाना है। मार्केट? हाँ, कल करवा चौथ है ना, सामान लाना है। अब रस्म तो करनी पड़ेगी ना। प्रिया ने जो कुछ भी किया बेटी, वो उसका पागलपन नहीं था, उसकी ममता थी। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे से दूर रहने से बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। पर पापा, माँ तो माँ होती है ना, फिर सजा क्यों? बेटी, लोगों का मानना है कि अक्सर बच्चे सजा का निमित्त हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान के कर्मों का फल ही तो है। उसे बहुत सी परेशानियां अपने बच्चों के माध्यम से ही भुगतनी पड़ती है। रोशन तो खैर हालात का शिकार हो गया, लेकिन अपने बच्चों को ही देखो, बचपन में इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था।
और ना ही उन्हें पालने वाले ऐसे थे। बेटी, बड़े तो हमेशा बच्चों को अमृत पिलाना चाहते हैं। पता नहीं कब और कैसे ही अमृत विष में बदल जाता है। पापा, जब सुमन भाभी की हालत इतनी बुरी है तो फिर प्रिया भाभी पर क्या गुजर रही होगी? बेटी, पता नहीं प्रिया को ये परेशानियां कब तक झेलनी पड़ेंगी। एक एक करके जो हादसे उसके साथ हो रहे हैं, उसमें कोई भी इंसान टूट सकता है। अब बकुल और सुजाता से तो किसी फेवर की उम्मीद की नहीं जा सकती। हाँ, अब किसी मोड़ पर हालात या कानून की रोशन को वापस लाएं तो ला सकते हैं। बेटी, तब तक कितना अच्छा होता कि सब मिलकर सुमन और प्रिया को संभालते, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं लगता है। बेटी, इस वक्त सुमन और प्रिया को हिम्मत और हौसले की जरूरत है। मैं सुमन को संभालने की कोशिश करता हूं, तुम प्रिया के साथ बात करके मिलकर उसका हौसला बनाए रखो। सुमन, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? मैं अकेली नहीं बैठ सकती। नहीं, मैंने कब कहा कि तुम अकेली नहीं बैठ सकती हो। वो क्या है ना, बड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हारे आसपास तो हमेशा भीड़ लगी रहती थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अब मैं क्या कहूँ सुमन, मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अब भी संभल जाओ सुमन। मान लो कि तुम प्रांजल से कभी नहीं जीत सकती। देखो ना, ये तो वही बात हुई ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। तुमने 100 कोशिशें की सुमन कि इस घर के सभी लोग को अपने साथ कर लो, मगर मैंने एक ही झटके में इनकी मां को अपने साथ कर लिया। हाँ, अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किसका पलड़ा कितना मजबूत है। खैर, तुम यहां बैठकर सोचो, सोचो सोचो, अकेले बैठकर सोचो, क्योंकि अब तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला आएगा ही नहीं ना इस घर में।